अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया है कि हम बात करने जा रहे हैं कि लड़कियां हंसती हुई अच्छी लगती हैं। सो लड़कियां हो, इंसान हो, लड़के हों, लेकिन इंसान हो, वो सब के सभी अच्छे लगते हैं हंसते हुए। लेकिन आज हम डिप्रेशन के दौर में रह रहे हैं और ज़रा सी बात होती नहीं है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई ऐसी बात होगी जो हमें पसंद नहीं है तो डिप्रेशन, किसी ने ऐसी कोई बात कर दी जो हमें बर्दाश्त नहीं हुई तो डिप्रेशन, किसी ने किसी की कोई ऐसी हरकत हो गई है जो हमारे मिजाज के खिलाफ है तो डिप्रेशन। सो डिप्रेशन में रहने की जो है वो हमें एक तरह से आदत हो गई हुई है। ज़रा सी बात होती नहीं है कि हम परेशान हो जाते हैं। इंसान की वो क्या कहते हैं ना, एक आदत सी बन जाती है कि इंसान अगर फिर वो क्या कहते हैं ना कि एक दौर था जब लाइट नहीं आती थी। ये आप जानते हैं कि मैं किस दौर की बात कर रही हूँ। उस दौर में लाइट नहीं आती थी, तो जब लाइट आना शुरू होगी तो फिर इंसान परेशान परेशान होना शुरू हो गया कि हैं अब तो लाइट जाती नहीं है, क्या वजह हुई? क्योंकि लाइट जाने की इंसान को इतनी आदत हो गई हुई थी, हमें इतनी आदत हो गई हुई थी कि जब लाइट नहीं जाती थी तो परेशान होते थे कि लाइट जा क्यों नहीं रही। तो उसी तरह से हमें जो है वो परेशानियों में, डिप्रेशन में रहने की आदत हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारी हमारे डेली लाइफ में या रोज़ के दिन में जो है वो कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है जिससे जो हमें अच्छी नहीं लगती या हमें बुरी लगती है, किसी की कोई बात, कोई हरकत बुरी लग जाती है तो फिर जाहिर सी बात है परेशान हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि परेशानी का या इस डिप्रेशन का जो ताल्लुक है वो हमसे कम और दूसरों से ज़्यादा है। यानी कि दूसरे की कोई बात बुरी लगती है, दूसरे की कोई हरकत बुरी लगती है, दूसरे ने कोई हमारी बात नहीं मानी होती तो ये हमारी जो है वो टेंशन स्टार्ट होती है ना। या घर में अगर किसी बहन भाई से लड़ाई हो गई या जॉब एरिया में किसी से कोई बात हो गई ऐसी, तो हम परेशान हो जाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने क्यों कहा, यही है। तो दूसरों से क्यों हुआ, और इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो ये हमसे ही है, हमसे इसका ताल्लुक है इस डिप्रेशन का। क्योंकि हमने उम्मीदें लगाई ना दूसरों से। दूसरे तो अपना काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, वो वही कुछ कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। वो आपको बातें कर सकते हैं, वो आपको परेशानी में मुब्तला रखने की कोशिश कर सकते हैं, वो आपकी चुगलियाँ कर सकते हैं, वो आप पे कमेंट कर सकते हैं। वो आपकी बात नहीं मानना चाहते तो ना मान सकते हैं। कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो हमें अच्छा ना लगे। वो तो अपना काम बड़े अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन हम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे। हमने उनसे उम्मीदें लगा ली हैं, हमने जो है वो उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा ली हैं कि भाई इस मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा करेगी, ये ऐसा होगा। तो इनडायरेक्टली मिस्टेक तो हमारी ही है। हम दूसरों से उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसे नहीं हो सकता, वो ऐसे नहीं हो सकती। भाई कोई भी इंसान कुछ भी हो सकता है, वो कर सकता है, वो आपको हर्ट कर सकता है। सो आपको खुद को ठीक करना है कि आपने अपनी जो है वो उम्मीदें दूसरों से इतनी वाबस्ता नहीं कर लेनी कि कोई भी आपको जो है वो कोई बात कर दे और आप जो है वो उससे परेशानी में आ जाए। किसी को भी इतनी आप अलाउ ना करें कि अगर आपको कोई बात करे तो आप उसको फ़ौरन से फ़ील करना स्टार्ट कर दें। फीलिंग नहीं करनी है आपने। ये फीलिंग का जो काम है ना, ये आपको काम ख़राब करता है। जब आप फील करना स्टार्ट कर दोगे, मुझे उसने ये बात की थी, तो उसको लेके बैठे रहे और फील करते रहे और परेशान होते रहे। तो इससे क्या हो गया, उस वो तो बात करके अपना काम करके बड़ा अच्छा वो साइड पे हो गए, लेकिन नुकसान आपका और है, आप उसकी बात को लेके बैठ गए। और जो टाइम आप उसकी बात को लेके बैठ गए, वही टाइम आप किसी अच्छी एक्टिविटी में गुजार सकते थे, इंजॉय कर सकते थे, हंस सकते थे, खुश रह सकते थे। वो करना चाहिए था ना। ठीक है, तो इग्नोर करें आप। यही सबसे बेस्ट जो है वो तरीका है डिप्रेशन से बचने का। क्योंकि अब रोज़ इतनी बातें होती हैं, इतने इंसानों से अगर आप जॉब एरिया में तो बात करते हैं, घर में है तो भी कोई ना कोई बात जाती है, अम्मी की तरफ से आती है, पापा की तरफ से या फिर बहन भाइयों की तरफ से कोई बात हो ही जाती है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम इंसानों के साथ रहें और हमें कोई बात ना करे। तो या फिर हम किसी को बात ना करें, ऐसा तो नहीं होता। क्योंकि बातें तो हम करते ही हैं। तो अब हर बात को अगर आप सीरियसली लेने लग जाएं तो फिर तो जाहिर सी बात, इंसान डिप्रेशन से निकलेगा ही नहीं। सो
बातों को लाइटर मोड में लेके चले चले जाना चाहिए, इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा कई कई बार होता है ऐसा कि ऐसी बात हो जाती है इंसान को गुस्सा आ जाता है, नेचुरल चीज़ है, लेकिन कंट्रोल कर लेना चाहिए। और तो कभी कभी गुस्सा निकाल भी लेना चाहिए, अंदर नहीं रखना चाहिए हमें, लेकिन मोस्टली हमें गुस्से को कंट्रोल कर ही लेना चाहिए, तो ही बेहतर होता है। और ख़ासतौर पे वहाँ पे जहाँ पे आपको लगे कि भाई अगर मैं यहाँ पे रिएक्ट कर जाऊँ या मैं यहाँ पे जो है वो ये बता दूँ कि मुझे ये थोड़ा सा बुरा लगा है ये चीज़, या मेरे इस तरह से करने से अगले बंदे को जो है हिंट मिल जाएगा कि ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो वो आपको तंग कर सकता है। उस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, आपने उनको पता नहीं लगने देना। तो एक तरह से आपकी वीकनेस हो गई जो कि आप अगले के हाथ में दे रहे हो कि भाई मुझे ये चीज़ जो है वो बुरी लग रही है, मुझे जो तुम्हारा ये बात मुझे बड़ी बुरी लगी, मुझे बड़ी फील हुई, मुझे ऐसा हुआ, मुझे वैसा हुआ। तो एक तरह से आप उसको जो है वो ये अपनी वीकनेस दे रहे हो कि ये लो पकड़ो, ये मेरी वीकनेस है, तुम करते रहो अब इसको लेके इस्तेमाल, तो मुझे तंग करते रहो। ये नहीं करना, क्योंकि अगर आप अपनी वीकनेस अगले के हाथ में दे दोगे तो आपको तो पता है अगले इंसान है तो अपना काम बड़े अच्छे से करना है, उसने तो फिर आपकी वीकनेस को लेके आपके खिलाफ इस्तेमाल करना ही करना है। तो ये काम अब आपका है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपने किसके साथ बात अच्छे से जो है ये अपनी बात दिल की रखनी है और किसके साथ नहीं रखनी। ओके, तो ये बात जो है वो आपने अब आइडेंटिफाई कर लेनी होती है, क्योंकि अगर परेशानी से बचना है तो फिर जाहिर सी बात है हमें अपने आपको थोड़ा सा इस तरह से शार्प करना होगा कि हम देख सकें या कौन हमारे साथ जो है वो मुखलिस है, कौन नहीं है। तो हम अब किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा हुआ कि ये अच्छा बंदा है ये बुरा बंदा है, हम किसी की आदतों से जज कर सकते हैं, किसी की बातों से जज कर सकते हैं कि कोई हमारे साथ कितना नाइसली पेश आता है, या कोई हमसे कितनी अच्छी बात करता है, या कोई हमारे साथ झूठ तो नहीं बोलता, कोई जो मैं बात करती हूँ आगे तो नहीं पहुँचा देता। ये बातें हमें सारी जो है वो देख लेनी चाहिए। या ये प्योर फ्रेंड है मेरा या नहीं है। वैसे तो इंसान में प्योर फ्रेंड तो कोई भी नहीं होता, वो तो इंसान का एक ही फ्रेंड है और वो अल्लाह ताला है। तो इंसान को वैसे करना भी यही चाहिए कि अल्लाह ताला से अपनी सारी बातें शेयर कर लेनी चाहिए, दिल हल्का कर लेना चाहिए, क्योंकि इंसानों के साथ अगर हम करने बैठ जाएं तो इंसान कहीं ना कहीं जाके वो आपको टॉन्ट ज़रूर कर देता है कि भाई ये जो बात थी ना तुम्हारी, या फिर वो वीकनेस आपकी जो है वो उसके हाथ में आ जाती है। तो ये नहीं हमें करना चाहिए। कोई बहुत अच्छा इंसान हो, बहुत अच्छा फ्रेंड हो, तो एक अलहदा बात है। ओके, और इंसानों में ऐसे लोग बड़े कम होते हैं। और अगर हमें कोई वाकई में ट्रू फ्रेंड चाहिए जो हमारी बात को रख ले, हमें सोल्यूशन भी मिल जाए, हमारा दिल भी हल्का हो जाए, तो वो अल्लाह ताला की ज़ात है। हमें उससे ही दोस्ती करनी चाहिए और उसी से ही बातें करनी चाहिए सारी, दिल खोल के। ओके जी। तो डिप्रेशन की हम बात कर रहे थे, और फिर हम जाहिर सी बात है जब इन सारी चीज़ों को देखते हैं ना तो फिर हम परेशान रहना शुरू हो जाते हैं कि भाई उसने मुझे ये कह दिया, ये हो गया, ये ऐसा इवेंट हो गया है। तो इंसान जो है वो डिप्रेशन में रहता है, बहाने ढूंढने लग जाता है, फिर दिमाग ट्रेन ही उसकी इस तरह से हो जाती है कि इंसान डिप्रेशन में रहने लग जाता है। सिंपली इग्नोर करें। जब आप इग्नोर करते हैं ना तो फिर अगले बंदे को होता है कि उसको मेरी बातों से असर नहीं हो रहा, और फिर वो खुद ही ढीठ होके साइड हो जाएगा, अगर तो वो इंसान होगा तो। ओके जी। और उसके अलावा जब हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं ना, फील करना बंद कर देते हैं, और किसी दूसरे की जो हमें बात बुरी लग रही है, जो हमारे मिजाज के खिलाफ हो, अगर हम उसको भी जो है वो बर्दाश्त कर ले, तो फिर इंसान का डिप्रेशन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, इंसान खुश रहना शुरू हो जाता है। जब और ये तभी होता है कि जब इंसान पॉजिटिव चीज़ें देखना शुरू करते हैं, क्योंकि हर इवेंट के दो पहलू होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव को देखते रहें और पॉजिटिव को देखें ही ना, तो फिर ये तो बात हमारे लिए ही सही नहीं होगी, क्योंकि हमें हमें आदत होती है ना नेगेटिव चीज़ों को देखने की, नेगेटिव साइड को सिर्फ देख के नेगेटिव सोचने की, फिर उससे डिप्रेशन में जाने की आदतें पक्की हो जाती हैं। तो हम ये भी तो कर सकते हैं, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव सोच के खुश रहें, और खुश रह के अपने आप को डिप्रेशन से निकाल लें। ठीक है ना। तो ये बातें होती हैं जो सारी की सारी हमने करनी होती हैं, अपने आप को चेंज करना होता है। और मैं ये कहूँगी, आज मैं एक टाइटल देना चाहूँगी उन लोगों को जो खुश रहते हैं, हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, हर इंसान हंसता हुआ अच्छा लगता है। क्योंकि हमारी एक टीचर थी सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो वो हमें कहा करती थी कि बेटा हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, फेस वैल्यू बढ़ती है,
इतने सारे मसल्स होते हैं हमारे चेहरे पे जो एक्टिव रहते हैं, जो हमारी पर्सनालिटी को इतना अच्छा बना देते हैं, हमारे फेस वैल्यू को बढ़ा देते हैं। और जो हंसते नहीं है ना, बिल्कुल खड़ूस मूड में रहते हैं, उनका मुंह ही चिब्बा हो जाता है। चिब्बा मीन के उनका जो है ना मुंह पे ऐसे गुस्से के एक्सप्रेशन ऑल द टाइम वो सेट ही हो जाते हैं। और फिर वो अगर हंसेंगे भी तो ऐसा ही लगता है कि जैसे वो हंस नहीं रहे, ठीक है ना। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। सो हंस नहीं रहे, इस तरह से हो जाता है उनका फेस। तो हमें हंसते रहना चाहिए, फेस वैल्यू बढ़ती है। और टाइटल की बात हो रही थी, टाइटल में जो खास तौर पे जो लोग हंसते रहते हैं ना ऑल द टाइम, अपने आप को खुश रखते हैं, नेगेटिव लोगों के अंदर भी जो है वो खुश रहने की कोशिश करते हैं, तो वो होते हैं शाही लोग। शाही लोग मतलब जैसे रॉयल पीपल नहीं होते, शाही लोग। तो ये मेरी तरफ से उनके लिए टाइटल है, जो खुश रहते हैं, शाही लोग होंगे वो। और क्योंकि अक्सर लोग जो चाहे जितने मर्जी अमीर हो कबीर हों, लेकिन उनके पास जो है वो खुश रहने के लिए वजह ही उनको ढूंढनी पड़ती है, ठीक है ना। तो बेवजह खुश भी होना चाहिए, क्या जाता है, ठीक है ना, खुश रहना चाहिए इंसान को। और जब आप थोड़े से नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी खुश रहना सीख लेते हो तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होती नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करने में और पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ने में और पॉजिटिव रहने में और डिप्रेशन से बाहर निकलने में, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब के सब आज से शाही बनेंगे और खुश रहेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे बताना कि आप लोगों में से कौन कौन जो है वो शाही बंदा जो है वो बन गया, जिसने अब से खुश ही खुश रहना है, उसने परेशान नहीं होना। ओके जी। सो अवॉइड करें सब कुछ बुरी बुरी बातें। लोग जो उनका काम है वो कर रहे हैं, हमारा काम है खुश रहना और हमें वही करना है, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच।